हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कहां से सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, कहां से बाइंग प्रेशर दिख सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बाजार आज इतना क्यों गिरा। अगर आप देखो तो 400 पॉइंट तक बाजार क्रैश हो चुका है आज। वॉर जहां पे चल रही है वहां पे अमेरिका ने क्या बोला है उस पर बात करेंगे। ईरान की तरफ से क्या बोला गया है, और जो सऊदी अरामको के जो सीईओ हैं उसने ऐसा क्या बयान दे दिया जो ग्लोबल मार्केट को डरा रहा है। और जो एलपीजी बढ़ा हुआ है, एलपीजी की शॉर्टेज देश में मिल रही है। ओके, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अमेरिका ने क्या बोला है। ओके, अमेरिका की तरफ से क्या बोला गया है। सबसे पहले अगर आप देखो तो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि इनिमी को कंप्लीटली डिफीट तक नहीं रोकेंगे। ट्रंप ही डिसाइड करेंगे कि ट्रंप ही डिसाइड करेंगे कब खत्म करना है। ओके, अमेरिका ने सीधा चेतावनी दिया है ईरान को कि अगर तेल का फ्लो रुकता है तो 20 टाइम हार्डर स्ट्राइक होंगे ईरान पर। ये अमेरिकी का कहना है। ओके, अब मैं बात करता हूं कि जो वहां के ईरान की तरफ से क्या बोला गया है। ईरान ने बोला है कि अ, अगर हमारे ऊपर अटैक जारी रहता है तो हम एक भी लीटर ऑयल स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे। ओके, तो ये लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और अ, ईरान अ, जब तक जरूरी होगा तब तक लड़ेगा, ये ईरान की तरफ से बोला जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने पिछले दिन बोला था कि ये वॉर जल्दी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके जवाब में ये ईरान ने बोला। ओके, पिछले 11 दिन से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो शिपमेंट है वो रुकी हुई है। ओके, तो ये सब सारी चीजें हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये ईरान इतनी जल्दी तो वो वॉर खत्म नहीं करेगा। इस तरीके से अमेरिका और सबको फंसा करके रखा है। ओके, अब बात करते हैं कि सऊदी अरामको के जो सीईओ है वो उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि यह अब तक का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस है। अगर यह लंबा चलता है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कैटेस्ट्रोफिक होगा। ओके, उन्होंने सीधा सीधा वार्निंग दी है। अब मैं बात करता हूं कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से है अभी। अगर आप देखो यहाँ पे तो यूएस फ्यूचर्स 53 पॉइंट दिखा रहा है फ्लैट। ओके, सारे मार्केट में गिरावट है। यूरोपियन मार्केट भी आज देखो तो करीब करीब 1% के आसपास गिरा है। गिफ्ट निफ्टी ये तो इसका बात ही अलग है। उसके बाद मैं नीचे आऊं तो क्रूड ऑयल अभी देखो तो आप अभी 90 के ऊपर है। 90, 91, $92 ये सस्ता नहीं है। ओके, सस्ता जब 60-65 आएगा तब होगा। तो ये जब तक नीचे नहीं आता है बाजार में गिरावट रह सकती है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो INR भी 92 से ऊपर जा चुका है अगेंस्ट डॉलर हमारा रुपया। तो ये सब साइन है मार्केट को नीचे लेके जाने का। अब मैं बात करता हूँ कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा कि पिछले दिन जो मैंने डिस्कस किया था उस पर मैं बात करूंगा। ओके, तो मैं यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। मैंने क्लियर कट बताया था एक ट्रेंड लाइन लगा करके कि बाजार अगर फ्लैट खुलता है, ऊपर मैंने एक सपोर्ट लगाया था 24,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, सॉरी रेसिस्टेंट होने वाला है इंपॉर्टेंट। बाजार क्या किया कि फ्लैट टू नेगेटिव खुला, और नेगेटिव खुलने के बाद एक बार के लिए ऊपर कोशिश किया इस लेवल को ब्रेक करने का 24,300, बट बाजार उसमें असफल रहा। और वहां से जो सेलिंग देखने के लिए मिला है वो बहुत ही भयानक रहा है। उसके बाद जो एक ट्रेंड लाइन था, लाइन के पास आकर के थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, उसके बाद एक हैवी गिरावट देखने के लिए मिला। और एक बार के लिए मैंने बोला था कि अगर वहां से गिरता है तो बाजार के जो लेवल है 24 24
100 वहां तक आएगा और वहां से भी आप देखो तो हैवी गिरावट हुआ है और उसके जो नीचे जो सपोर्ट था 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल उसको भी ब्रेक कर चुका है। और आज आज जो बंद हुआ है 23,884 पे बंद हुआ है। तो हम किस तरीके से कल प्लान कर सकते हैं निफ्टी में? ओके, तो सबसे पहले मैं इन सब सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मैं रिमूव कर दिया हूँ सारे ड्राइंग्स को। अब थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखो तो बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है। जितना बड़ा रेड कैंडल बना है उसको देख करके लगता है कि बाजार यहाँ से लगता है अच्छा खासा और गिर सकता है। ओके, सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो ये होगा, 2 दिन पहले जो लो लगाया था वो वाला। ओके, ऊपर एक रेसिस्टेंट एरिया में लगा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब बाजार क्लियर रहेगा। ओके, अब मैं और नीचे सपोर्ट ढूंढता हूँ। एक सपोर्ट यहाँ पे है 23,200 ओके, इसके नीचे तो मुझे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ओके, तो 23,230 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अब कल के लिए मैं किस तरीके से प्लान कर सकता हूँ? अब मैं 15 मिनट कैंडल पे आता हूँ। ओके, तो आप देखो कि 15 मिनट के कैंडल पे एक और मैं यहाँ पे ऊपर की ओर रेसिस्टेंट लगाऊंगा यहाँ पे इस एरिया पर। ओके, तो अगर कल क्या होता है, कल अगर गैप अप खुलता है, गैप अप इसके बीच में खुलता है जो 24,000 के नीचे खुलता है, बाजार बुलिश कब होगा? बाजार में अच्छी खासी स्ट्रेंथ कब आएगी? 24,000 के ऊपर ऊपर। ये जो 24,000 है, 24,000 के बाजार ऊपर खुले। ओके, ऊपर खुलने के बाद सस्टेन करे तब बाजार अ, तब बाजार क्या कर सकता है? 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड करता है तब ये ऊपर आ सकता है यहाँ तक। अभी जो बाजार है क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे, अगर बाजार क्या करता है कि कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट टू नेगेटिव इस एरिया में खुलता है, तो बाजार क्या कर सकता है? दो चीजें हो सकती है बाजार में। अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे, या सपोज करो कि ये जो एरिया है सपोर्ट का वहां पे खुलता है, तो वहां से बाजार ऊपर की ओर आएगा और और आज का जो लो है, तो आज का जो लो है क्लोजिंग पॉइंट यू बोले तो यहाँ से बाजार सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है और बाजार साइडवेज हो सकता है इस रेंज में। ओके, अगर साइडवेज नहीं होगा, अगर ये ब्रेक करेगा जो 23,700 है, तो बाजार और भी नीचे आ सकता है। ओके, और भी नीचे आ सकता है। पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, अगर बाजार क्या करता है कि वो खुलता ही है 700 के नीचे, 23,700 के नीचे खुलता है, तो क्या होगा? 23,700 के नीचे खुलता है तो क्या करेगा बाजार? या तो 23,700 के नीचे खुला तो तेजी से ऊपर बाइंग की तरफ जाएगा। ओके, तेजी से ऊपर बाइंग की तरफ जाएगा और बाइंग जो 23,700 यहाँ पे रेसिस्टेंट फेस करेगा और वहां से फिर से सेलिंग देखने के लिए। पहला सिनेरियो। फिर दूसरा क्या हो सकता है? अगर बाजार 23,700 के नीचे खुलता है तो क्या हो सकता है? बाजार सीधा नीचे आ जाएगा। ओके, नीचे आ जाएगा। बाजार नीचे आने के बाद में फिर से पुल बैक लेगा ऊपर, फिर से नीचे आ जाएगा और एक रेंज में बाजार इस तरीके से जा सकता है। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि बाजार गैप अप खुलेगा तो क्या होगा। गैप अप इसको खुलना चाहिए 24,000 के ऊपर और सस्टेन करना चाहिए, तभी ये यहाँ तक आएगा, वरना भूल जाओ। अगर बाजार क्या करता है कि इस रेंज में खुलता है, 24,000 की जो रेंज है इस रेंज में खुलता है, तो बाजार क्या करेगा? तो बाजार क्या कर सकता है कि बाजार खुलते ही क्या करे कि ये ऊपर जाए और ऊपर जो 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां से रेसिस्टेंट फेस करे और बाजार नीचे आ जाए, जो फिर इस जोन में फंस जाए। और या तो अगर इसको ब्रेक करेगा ये एरिया को, आज का क्लोजिंग को, तो बाजार और भी यहाँ से नीचे आ सकता है, जो कि होगा 23,700। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? बाजार अगर इस जोन में खुलता है
तो खुलते ही क्या कर सकता है कि इस सपोर्ट पे आ सकता है, फिर यहाँ से थोड़े से सपोर्ट लेकर के बाजार ऊपर की ओर जा सकता है और बाजार इस जोन में फिर से फंस सकता है। जब तक 24,000 के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा सब्सटेन नहीं करता है, बाजार ऊपर नहीं जा सकता है। ओके, और ऊपर सब्सटेन कर जाता है तो ये आराम से 24,300 की तरफ आएगा। तो ये था निफ्टी में एनालिसिस। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में भी जो भी मैं लेवल्स लगाया था, आप देखो कि परफेक्ट तरीके से काम किया है। अभी जो बाजार बंद होने हुआ है वो इस एरिया पे है 55 660 के आसपास। मैंने क्लियरली कहा था कि ऊपर के जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर टूटते हैं तो बाजार इस सपोर्ट पे आ सकता है 55 600 तक आ सकता है। ओके, 660 तक एग्जैक्टली आता हुआ दिखा है। अब मंडे को क्या हो सकता है, सॉरी मंडे को नहीं, कल कल अगर बाजार आ, कल अगर बाजार सपोज की गैप डाउन खुल जाता है इसके नीचे 55,200 के नीचे खुल जाता है, तो सेम सिनेरियो, खुलते ही क्या करेगा, नीचे आएगा। ओके, नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर से पुल बैक लेगा, बाजार इसी रेंज में फंसता हुआ दिख। ओके, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, बाजार खुले और खुलने के बाद ये टच करे इस लेवल को जो कि है लो 55,668 या 55,300 के आसपास यहाँ पे आए और यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर दिखाता है तो नीचे आ सकता है। और ओके, और बाजार में अगर ज्यादा बाइंग प्रेशर रहा तो बाजार एक गैप को खुलते ही भर देगा। ओके, अगर डाउन खुलता है तो अगर बाजार इसके नीचे नहीं खुलता है, जो 55,270-75 के नीचे नहीं खुलता है, अब ये खुलता है बिल्कुल इसके अंदर में, तो क्या होगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी और बाइंग आपको लेके आ सकती है गैप तक। गैप भर देगा और गैप भरने के बाद में फिर से बाजार क्या करेगा, इस तरीके से नीचे नीचे की ओर आ जाएगा और इसी रेंज में फंस जाएगा। ओके, तो ये चीजें संभव है। अब मैं बात करता हूँ गैप अप सिनेरियो की बात करता हूँ। देखो, गैप अप सिनेरियो जब तक बाजार 56,000 के ऊपर गैप अप नहीं होता है तब तक बाजार में थोड़े बुलिशनेस होना मुश्किल है। अगर बाजार 56,000 के ऊपर गैप अप खुल जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बाजार फिर से जो ए लेवल है 56,400 तक आ सकता है। जैसे कि अगर 56,000 के ऊपर खुल गया बाजार, खुलने के बाद में ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 56,000 पे ऊपर, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है और वो आ सकता है 56,400 तक। और अगर 56,000 ब्रेक हो जाता है तो बाजार फिर से नीचे इस जोन में आ सकता है, और अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर और बाजार और नीचे आ सकता है, जो कि 55,200 तक आ सकता है। तो सारे सिनेरियो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ओके, देखते हैं कल किस तरीके से बाजार मूव करता है। वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।